हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय अनदर न्यू वीडियो ऑफ पावर बीआई लर्निंग पार्ट। तो देखो भाई, अपनी अभी तक 6 वीडियो कंटिन्यू डल चुकी है। अब ये हमारी 7th वीडियो है जिसमें हम देखने वाले हैं। कल जो अपना हो गया था लास्ट में, मेरा सॉरी कि लैपटॉप जो है वो भाई बंद हो गया था एकदम ही, और फिर लाइट भी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि जाने दो, हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे में। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो अपना कल रुक गया था। ओके, तो 7th वीडियो है ये गाइस, जिसमें हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो पहले जो कल का हमारा बच गया था वो कर लेते हैं, देन हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो कल मैंने क्या किया था, एक नया टेबल बनाया था जिसका नाम था, आपको अगर लग रहा होगा कि एकदम से स्टार्ट हो रहा है तो आप इसके पहले वाली 6 नंबर की वीडियो देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो जो डीएम प्रोडक्ट था, इसमें मैंने क्या किया था, एक इंडेक्स जो है, मतलब ये कॉलम मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इस कॉलम को ऐड किया था बेसिकली। तो ये कैसे किया था मैंने, सिंपली मैंने किया था ट्रांसफॉर्म क्वेरी में। एंड ट्रांसफॉर्म क्वेरी में जाने के बाद, ये ट्रांसफॉर्म क्वेरी आपको दिख रही होंगी होम में आपको मिलेंगी ये ट्रांसफॉर्म क्वेरी, ये रिबन में आपको दिखेगा एक ट्रांसफॉर्म क्वेरी नाम का मेन्यू, और इसको आपको क्लिक करना है। एंड देन आपको जो एक विंडो ओपन होगी, वो दिस विंडो ओपन होगी, जिसको बोलते हैं अपन क्वेरी विंडो भी हम बोलते हैं, जहाँ पे आप अलग अलग चीज़ें क्वेरी करना, इन द सेंस फिल्टर लगाना, ट्रांसफॉर्म करना डेटा को। ठीक है, इतना तो हमने देख चुके हैं स्टार्टिंग की वीडियोस में। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो हर एक जो भी आप एक डीम या हम डी आई एम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये कौन सा टेबल है, डायमेंशन टेबल है, और मैंने आपको इसके बारे में बता चुका है कि डायमेंशन एंड फैक्ट टेबल क्या होते हैं। अब डायमेंशन टेबल जो है उसमें क्या होता है, एक यूनिक आईडी होती है जो कि कॉमन फॉर एवरीवन होती है। जैसे इस टेबल की जो यूनिक आईडी हो गया कस्टमर आईडी है, और इस जब मैंने क्या किया था, इस प्रोडक्ट की आईडीज़ को, मतलब ये भी मेरा कौन सा टेबल है, डायमेंशन टेबल है। अब इस डायमेंशन टेबल में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि एक ऐसी फील्ड होती है जो कि क्या होती है, एक ऐसा कॉलम होता है जो कि यूनिक होता है, जिसमें एक यूनिक आईडी हम देते हैं। ओके, तो यहाँ पे तो हमको मिल गई थी उस टेबल से, जब हम उस टेबल में से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, तो लेकिन यहाँ पे हमको नहीं मिली थी। तो हमने क्या किए थे, हमने ऐड कॉलम किए थे। ऐड कॉलम से हमने क्या किए थे, एक इंडेक्स ऐड किए थे। ठीक है, ये ऐड कॉलम में मैं गया क्योंकि मेरे को नया कॉलम ऐड करना है, सो मैंने ऐड कॉलम में गया, यहाँ पे इंडेक्स कॉलम करके एक आता है जिसमें आप बेसिकली यूनिक नंबर दे सकते हो। तो ये मैंने किया था, जिसमें 2 पैरामीटर आते हैं कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और इंक्रीमेंट कहाँ से करना है। ओके, तो ये सब हमने कल देखा था। इतना होने के बाद मेरी वीडियो बंद हो गई थी। तो देखो, अब यहाँ पे क्या करना है, मेरा जो इंडेक्स कॉलम है वो ऐड हो गया है, बट ये जो इंडेक्स का नाम है वो अच्छा नहीं दिख रहा है। जैसे यहाँ पे अगर मैं इस टेबल में आऊँ तो मेरे को क्या दिख रहा है, कस्टमर आईडी। ठीक है, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। वैसे ही यहाँ पे क्या होना चाहिए, नाम, प्रोडक्ट आईडी, जिस सबका समझ में आए, ओ दिस इज द प्रोडक्ट आईडी। तो हमको सिंपली क्या करना है, इसको डबल क्लिक करना है। तो आपको रीनेम करने के लिए एक देगा कि आप रीनेम कर सकते हो। डबल क्लिक करते सही वो चीज़ें हट जाती है। यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है प्रोडक्ट एंड देन आईडी, एंड देन एंटर मारना है। तो ये देखिए, और जो भी आपके चेंजेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले वीडियो में, कि जो भी आपके चेंजेस है उस राइट में अप्लाइड स्टेप्स में आते हैं। अगर आपको प्रीवियस जाना है तो सिंपली आप इसको क्लिक कर दीजिए, तो ये वापस वैसे ही हो जाएगा। मैं कंट्रोल सेट कर देता हूँ, तो ये वापस ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, तो कंट्रोल सेट कंट्रोल वी भी आप कर सकते हो। तो मैं वापस इसको रीनेम कर देता हूँ प्रोडक्ट आईडी में, एंड मैं एंटर मार दूँ। जो भी मैंने चेंजेस किया वो यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किया, और ये अपना कल जो बस इतना था कि हमको रीनेम ही करना, बस इतना बच गया था। अब उसके बाद जो भी चेंजेस है वो आप चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट इसमें भी दिखे, मतलब जब आप रिपोर्ट जनरेट करो उसमें भी आपके चेंजेस दिखना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सिंपली फाइल, क्लोज एंड अप्लाई, एंड ये करते सही आपके जो भी रिफ्लेक्ट है वो आपके टेबल में हो जाते हैं। ठीक है, ओके, तो देखो प्रोडक्ट आईडी करके यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। मैं जाता हूँ डीम प्रोडक्ट में, एंड हियर यू सी दैट प्रोडक्ट आईडी। अब ये दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ये जो प्रोडक्ट आईडी है फर्स्ट में दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी जो भी टेबल को डिज़ाइन कर सकते हो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। ओके, मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ क्या, एक बार आप देख लेते हैं यहाँ से भी क्या होता है। क्या प्रोडक्ट, देखो यहाँ से भी चेंज होता है। तो ऐसे छोटे मोटे चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, नाउ अब हम देखने वाले कि हम एक चीज़ हम भूल गए थे उस दिन, वो था कैटेगरी और सब कैटेगरी बनाना। ठीक है, तो ये जो डेटा कैटेगरी ये हमने नहीं देखे थे, अब मैं वो बता दो आपको उसमें क्या होता है। तो मैं फिर से ऑर्डर टेबल में चल जाता हूँ। मैं ऑर्डर टेबल में ही क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि
हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर टेबल में जो डेटा है वो अपना मेन डेटा है, यानी सारा का सारा जो डेटा है जिसमें प्रोडक्ट का भी है जिसमें कस्टमर का भी है वो इस ऑर्डर टेबल में। अब इसमें मैं क्या करूँगा, ओके देखते हैं, इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें बेसिकली मेरे को क्या करना है, इस ऑर्डर टेबल में जो भी मेरे रीजन्स है, ठीक है, और जो मेरी सिटीज़ है, मतलब मेरे को क्या करना है, इसको सब कैटेगरी में कन्वर्ट करना है। अब वो इसलिए करना है क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप इसमें जब आप इसका विजुअल्स बनाओगे तो विजुअल्स में क्या होगा, जब कोई भी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट होती है, यानी कैटेगरी की सब कैटेगरी होती है, जैसे मैंने बोल दिया 100, मैंने एक कंपनी ले लिया, या फिर मैंने बोल दिया कि बाथिंग, ये क्या हो गया, मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो कि रिलेटेड टू बाथिंग है, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो ये बात एक कैटेगरी हो गई, उसके सब कैटेगरी होगा, शैम्पू साबुन, ये सब क्या होगा उसके कैटेगरीज हो गए। फिर साबुन की अलग अलग कैटेगरी आती है, बच्चों की साबुन, बाड़ों की साबुन, तो वैसी एक कैटेगरी से सब कैटेगरी रिलेट होती है। जैसे मैंने बोल दिया नंबर, तो नंबर से मोबाइल नंबर फ़ोन नंबर रिलेट होता है। जैसे एक जो भी मैं बोलूँ कि एक जो भी है, जैसे इंडिया है तो इंडिया का क्या हो गया 91, ये कैटेगरी हो गई, सब कैटेगरी क्या हो गया, उसका नंबर हो गया, अगर 91 है तो वो इंडिया का नंबर। तो इस तरीके से कैटेगरी सब कैटेगरी रिलेट होती है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं आपको कुछ फील्ड बता देता हूँ ऑर्डर टेबल की, ये ऑर्डर टेबल की फील्ड हो गई। अब इस ऑर्डर टेबल में क्या हो रहा है, जो चीज़ें मेरे को दिख रही है, लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ, इसमें आपको दिख रहा होगा रीज़न, ठीक है, रीज़न, उसके बाद स्टेट, स्टेट को मैं दे दूंगा, कैटेगराइज नहीं है, इसको मैं कैटेगराइज कर दूंगा और दे दूंगा स्टेट ऑफ प्रोविज़न, ठीक है। उसके बाद सिटी, सिटी को भी मैं कैटेगराइज कर दूंगा सिटी में। एंड देन पोस्टल कोड, पोस्टल को भी मैं कैटेगराइज कर दूंगा पोस्टल कोड में, ठीक है। तो और जो भी चीज़ आप, एक चीज़ नोटिस करेगी, जब भी आप उसको कैटेगराइज करते हो कोई भी कॉलम को, तो उसके सामने ये इस मतलब गोला टाइप का सिंबल हो जाता है, जिसको बोलते हैं जिसको हम बेसिकली एक अलग ही इसका जो आइकॉन है वो बन जाता है। जैसे यहाँ पे ये टेबल का आइकॉन है तो ये अलग ही बन जाता है, ग्लोबल करके जिसको आप बोलते हैं। तो इस तरीके से जो भी चेंजेस मैंने यहाँ पे किए वो आपको दिख रही होंगी, ग्लोबल करके बन रही होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो। अब ये इसलिए काम आता है कि जब भी आप कैटेगराइज, जब भी आप विजुअलाइजेशन पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। जब आप मैपिंग पढ़ोगे, एक मैप करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो होता है यहाँ पे आपको ट्री मैप करके मिलेगा, और एक मैप करके भी होता है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, मैप करके ट्री मैप हो गया, लोकेशन करके एक होता है, या फिर मैप करके लिए होता है, जो कि उसके लिए बहुत काम में आता है आपको। तो ये जो दिख रहा है, जो मैप दिख रहा है, और एक फिल्टर मैप दिख रहा है, ये मैप, तो ये जो मैप्स है उसमें आपको काम आएंगी ये वाली फाइल्स, ठीक है, जो भी एक दूसरे से रिलेट होती है, जो भी अभी हमने किया। और उसके सामने जब मैंने इसको किया तो उसके सामने मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑर्डर्स में देखो यहाँ पे गोला बन रहा है, मतलब एक ग्लोबल टाइप का आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक और चीज़ हमने पढ़ा था, मैं आपको नोटपैड में लेके चलता हूँ, जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में दिखा देता हूँ। कल हमने क्या देखा था, एक और चीज़ हमको क्या करना है, हम्म क्रिएट, आपको हायरार्कीज बनाने हैं। तो हायरार्कीज जैसे आपने देखा होगा डेट फील्ड में, मैंने आपको बताया था डेट फील्ड में हायरार्की आपको दिखती है, ये जैसे शिप डेट है, तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो एक हायरार्की बनी हुई देखो, मैं आपको इसको ट्रैक करके दिखा देता हूँ इधर, ये, तो ये हायरार्की बनी है, डेट हायरार्की, फिर इसके अंदर और फील्ड्स होती है तो इसको बोलते हैं हायरार्की। अब ये हायरार्की कैसे आप क्रिएट करते हो वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप फिर से ऑर्डर में चले जाएंगे, ऑर्डर टेबल में आपको रीजन में मिलेगा, रीजन में आपको यहाँ पे थ्री डॉट्स को क्लिक करना है, एंड देन आपको दिख रहा होगा क्रिएट हायरार्की, ठीक है। क्रिएट हायरार्की आपने की, इसकी हायरार्की बन गई, ठीक है, ये रीजन की हायरार्की बन गई। और सिंपली इस रीजन में मेरे को क्या करना है, ऐड करना है मेंबर्स में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इस हायरार्की में क्लिक करूँगा और करूँगा ऐड टू फील्ड वेल, ठीक है, ऐड करूँगा, या फिर और भी इसके अलग अलग मॉडल है। उसके बाद इस रीजन में मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा चीज़ें, मैं इस रीजन को कर देता हूँ। और यहाँ पे जैसे ये रीजन है, तो ये मेरी जो सिटी है, इनको इसको मेरे को हायरार्की बनाना है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा थ्री डॉट में, एंड ऐड टू रीजन हायरार्की, ठीक है। तो ये रीजन आईडी में है, ऐड हो गया। फिर इसी को मेरे को ऐड करना है जो मैंने अभी हायरार्की क्रिएट किया उसमें, तो क्लिक किया और आ जाएगा ऐड, ये आ गया ऐड टू, कौन सी हायरार्की, रीजन हायरार्की में इसको ऐड कर सकना है, ठीक है। तो ये भी ऐड हो गया। उसके बाद एक अपना क्या था स्टेट, तो स्टेट को मैंने क्लिक किया और यहाँ पे किया मैंने ऐड टू हायरार्की, और ये हायरार्की में ऐड हो गया।
तो इस तरीके से आप हायरार्की क्रिएट कर सकते हो। जो अपना एक और टॉपिक था ना, कल मैंने आपको बताया था डायमेंशन एंड हायरार्कीज, तो इस तरीके से आप हायरार्की क्रिएट कर सकते हो। मतलब आपको देखना है कि कौन से कॉलम में आपको क्रिएट करना है, और उसके थ्री डॉट में क्लिक करना है, और जो भी आपको फील्ड उसके अंदर ऐड करना है, सिंपली उस फील्ड में आपको क्लिक करना है, और जो भी हायरार्की आपकी क्रिएट हुई है उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं इसको कोलैप्स करता हूँ, और कोलैप्स करने के बाद कोलैप्स ओपन करता हूँ, तो देखिए ये डेट तरीके से हो गया, जैसा आपने डेट में देखा था उस तरीके से बन गई इसकी फील्ड। तो उस तरीके से उसकी आपकी फील्ड क्रिएट हो गई है ना, जैसा हायरार्की बन रही है, और इसमें सिंबल भी आपको हायरार्की का दिख रहा है, यानी एक के अंदर और ब्रांचेस बनना, उसको बोलते हैं हायरार्की। ठीक है, यानी ब्रांचेस के अंदर एक ब्रांच है, ब्रांच के अंदर और ब्रांच बनेगी, ब्रांच के अंदर और ब्रांच बनेगी, उसको हायरार्की बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप हायरार्की क्रिएट कर सकते हो। ओके, अब अपना एक क्रिएट मॉडल व्यू रिलेशनशिप, ये आपको क्रिएट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्रिएट करने के लिए आपको रिलेशनशिप पढ़ना होगा। तो अपने पास बहुत सारी रिलेशनशिप्स होती हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ वीडियो नंबर 7 की जो हमारी थेरी है उसमें। तो बेसिकली जो रिलेशनशिप होती है हमारे पावर बीआई में 4 टाइप की होती है। ये आपने डीबीएमएस में भी पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा, अगर आप डीबीएमएस के स्टूडेंट हैं, जिसने डीबीएमएस किया है उसको पता होगा, ये जो है रिलेशनशिप होती है 1 to 1, 1 to 1 रिलेशनशिप। यानी फॉर एग्जांपल इसका ले लेते हैं, इसको लिखते कैसे, मतलब इसको पावर बीआई में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 1:1। अब ये रहता है वन मैनेजर हैज़ वन रीज़न। जैसे आपको, आप खुद को इमेजिन कर लीजिए, जैसे आप हो, आपका जो रीज़न है वो आप एक ही है। महाराष्ट्र जो है वो सबके लिए एक ही है, महाराष्ट्र इज़ कॉमन फॉर एवरीवन, एमपी इज़ कॉमन फॉर एवरीवन, छत्तीसगढ़ इज़ कॉमन फॉर एवरीवन। वो चेंज होता है क्या, नहीं। तो एक व्यक्ति का एक ही रीज़न होता है। ठीक है, हाँ चलो मान लो वो शिफ्ट हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ में जा रहा है, तो अब उसका रीज़न एक ही है, वो ऐसा तो नहीं बोलेगा दोनों रीज़न उसके ही है। तो इस तरीके से एक ही पर्सन का जो भी एक ही चीज़ होती है, यानी जब एक चीज़ एक ही चीज़ से रिलेट होती है उसको बोलते हैं 1 to 1। अब 1 to many क्या होता है, द मोस्ट कॉमन वन, कस्टमर हैज़ मैनी ऑर्डर। अब ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, द मोस्ट कॉमन। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, मैं इसको बोल्ड करूँ क्या, बोल्ड करने का है क्या कुछ। ठीक है, मोस्ट कॉमन मैंने इसलिए लिखा हो क्योंकि पूरे के पूरे रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ये वाली रिलेशनशिप है, जिसको बोलते हैं 1 to many। इसका एग्जांपल है वन कस्टमर हैज़ मैनी ऑर्डर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपका एग्जांपल ले लेता हूँ, आप अमेजोन में कुछ चीज़ शॉपिंग कर रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप एक ही हो, जैसे मैं हर्ष, मैंने एक ही हूँ, मैं एक ही हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, एक एट अ मोमेंट बहुत सारी शॉपिंग कर रहा हूँ, बहुत सारे ऑर्डर कर रहा हूँ। बहुत सारे ऑर्डर यानी मैं एक ही टाइम में शूज़ भी मंगा रहा हूँ। ठीक है, मैंने अपने लिए वॉचेस भी ऑर्डर कर लिया, मैंने अपने लिए यू कैन से कपड़े ऑर्डर कर लिया, स्पेक्स ऑर्डर कर लिया, गॉगल्स ऑर्डर कर लिया। तो एक ही कस्टमर बहुत सारे ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं 1 to many, एक कस्टमर बहुत सारे ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो आपको रिलेशनशिप दिखाई देंगी इस पावर बीआई के रिलेशनशिप मॉडल में, वो सबसे ज़्यादा क्या रहने वाली है, 1 to many। उसके बाद है many to 1, जस्ट अपोजिट। जो ऊपर वाला आपने देखे 1 to many, उसका अपोजिट है many to 1। फिर many to many क्या होगा, मैनी स्टूडेंट आर इन मैनी क्लास। ठीक है, तो ये भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बहुत रेयर यूज़ होता है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ आपको क्या करना है, 1 to many। ठीक है, तो मैंने आपको ऊपर से ओवरव्यू दे दिया कि क्या है। अब चलिए इस व्यू को अपन एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका व्यू है वो कौन सा है, रिपोर्ट व्यू, जो आप जिसमें आप विजुअल्स वगैरह क्रिएट करने वाले हो, जो हम आगे देखने वाले हैं। उसके बाद टेबल व्यू में मैंने आपको बताया कि जो भी आपको माइनर चेंजेस कर रहे हैं, जो भी आपको चेंजेस ऐसे करना है जो कि रिलेटेड टू आपके कॉलम है, स्पेसिफिक कॉलम वाइज, तो आप कॉलम टैब में आ जाते हो, और आप इस तरीके से आपका रिबन भी चेंज हो जाता है। नाउ हम आते हैं थर्ड, अपना जो व्यू है वो है कौन सा, मॉडल व्यू। अब इस मॉडल व्यू में इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ ये भी है कि इसमें क्या हुआ, देखो अब आपको रिलेशनशिप दिखाई दे रही है, कुछ दिख रही है, ये कुछ एरो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं होवर करता हूँ, जैसे मैंने इसको होवर किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद आप कहाँ गए, प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद आपको दिख रहा है रीज़न रीज़न। तो एक दूसरे से आप देखो यहाँ पर रिलेशनशिप, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक टेबल दूसरे टेबल से तभी रिलेट करता है जब दोनों में कॉमन फील्ड हो। तो इस ऑर्डर टेबल में कॉमन फील्ड क्या है, रीज़न, और इस मैनेजर टेबल में कॉमन क्या है, रीज़न।
सो दैट्स वाई ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। और यहाँ पे कार्डिनलिटी आपको दिख रही है मैनी टू वन, जैसा कि मैंने आपको बताया वन टू मैनी एंड मैनी टू वन बोथ जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो दोनों ही सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी मैंने आपको 4 रिलेशनशिप बताया सारी की सारी अवेलेबल है। ओके, मैंने सेव कर दिया। तो इस तरीके से आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो कि भाई ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब ये सर हमने तो कनेक्ट नहीं किया, जी हाँ आपने नहीं किया है। तो पावर बीआई की एक फंक्शनलिटी है कि जब उसको जब भी आप टेबल लोड करते हो तो वो खुद ही लोड करते से ही आपके डेटा के बीच में रिलेशनशिप को बना देता है। ठीक है, ये उसकी मतलब बाय डिफ़ॉल्ट एक फंक्शनलिटी है, एक बिल्ट इन फीचर है कि वो जैसे आप जो भी आप टेबल डाल रहे हो उसको एक दूसरे से उनको कनेक्ट कर देता है। अब ये आपके ऊपर है कि अगर आपको उसकी हायरार्की चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, बट वो डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर देता है। ठीक है, अब इस एरो से आपको समझ में आ रहा है कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, यानी ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, फिर ये और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, उसके बाद आप इसको इधर से उधर ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये जो है इसको ड्रैग कर सकते हो तो ये इधर आ गया। उसके बाद इसको यहाँ से ला लो तो आपको समझ में आ जाएगा ओह ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है, ठीक है, तो अब आपको क्लियर कट हो रहा है तो आप इसको इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो जिससे आपको क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाए ओ तो ये एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है। ये स्टार मतलब यहाँ की मैनी फील्ड, ये वन मतलब यहाँ की वन फील्ड। जैसे वन टू मैनी, ये वन टू मैनी, ये हो गया मैनी टू वन, ये हो गया मैनी टू, जहाँ अभी आपको दिख रहा है सारे के सारे जो है वो वन टू मैनी और मैनी टू वन ही है। ओके, तक क्लियर है। अब इसके टैब में आते हैं तो यहाँ पे देखिए जो आपको पेन्स दिखाई दे रहे हैं, मैंने आपको बताया था इसको पेन्स बोलते हैं, जो आपको राइट हैंड साइड में दिखते हैं। तो यहाँ पे दो ही पेन्स आते हैं, एक आता है प्रॉपर्टीज़ और एक आता है टेबल। तो ये टेबल आपको तो पता ही है। उसके बाद आता है मॉडल, तो ये इसमें कैसे मॉडलिंग है, रिलेशनशिप कैसी वो आपको दिखाई देती है। अब ये टेबल में टेबल आपका जो पैरा टेबल था वैसी है जो आपने सामने की तरफ देखा है, मतलब जो आपने रिपोर्ट व्यू में देखा है वैसी ही टेबल है। अब इसमें एक प्रॉपर्टीज़ है, तो इसमें आप प्रॉपर्टीज़ में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है क्रॉस अप्लाई। मैं इसको क्लिक करता हूँ एक पर्टिकुलर चीज़ को तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ पूरी बता देगा। तो ये ऑर्डर इसका नाम है, इस टेबल का नाम क्या है ऑर्डर। इसका डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हो ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। उसके बाद सिनोनिम्स क्या है, ये ऑर्डर है। अब ये सिनोनिम्स हम क्यों यूज़ करते हैं, तो सिनोनिम्स आप इसलिए यूज़ करते हो कि जब आप क्यू एन ए एक विजुअल है बिल्ट इन विजुअल, और वो कैसा दिखता है मैं आपको बताता हूँ। तो जब आप उस विजुअल का यूज़ करते हो जिसको बोलते हैं क्यू एन ए, क्वेश्चन एंड आंसर विजुअल, तो उसमें जब आप सर्च करोगे ऑर्डर एज अ सिनोनिम्स तो ये क्या कर देगा, ऑर्डर की पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता है। सो दैट्स वाई वी यूज़ दिस सिनोनिम्स। नाउ उसके बाद रोल लेवल, तो जिसमें आपको आता है कि सिलेक्ट अ लो लेवल लेबलिंग, आप लेबलिंग कर सकते हो उसमें। ठीक है, उसके बाद की कॉलम क्या है, की कॉलम आप यूनिक दे सकते हो कोई भी चीज़ का, एंड क्या वो हिडन रहेगा या नहीं, इस फीचर टेबल। उसके बाद इसको एडिट कर सकते हो, एडवांस में आप जा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ इसमें है, हम इसको आगे और देखेंगे, हम एक्सप्लोर करेंगे जैसे जैसे चीज़ आएंगी। अब वो जैसे आपको इसमें एक फील्ड दिखी थी इज़ इनेबल्ड, ठीक है, क्या वो हिडन रखना या नहीं। तो अगर मैं इसको हिडन में क्लिक करूँगा तो देखिए जो आई है ये क्रॉस हो गया, यानी आई में क्रॉस लग गया। अब ये आपको सामने की तरफ नहीं दिखेगा। ठीक है, जैसे रिपोर्ट व्यू में मैं जाता हूँ तो वो जो ऑर्डर टेबल है वो गायब हो गया। हो गया, दिख रहा है आपको ऑर्डर का ही टेबल नहीं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इज़ हिडन, क्या आपको उसको हिडन रखना है या नहीं। मैं वापस आ जाता हूँ इस मॉडल व्यू में, और मॉडल व्यू में मैं इसको वापस आई को ओपन कर देता हूँ। तो अब वो चीज़ आपको दिखेगी। तो देख सकते हैं ऑर्डर अब आपको अपीयर हो गया यहाँ पे। तो ये बस वही हिडन करने का काम रहता है इसका। तो जो चीज़ आपको नहीं दिखाना है, जो चीज़ आपको आपके रिपोर्ट में नहीं दिखाना है, आप उसको हाइड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इनको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, और इन दोनों को मैंने हाइड कर दिया, और बाकी को भी हाइड कर देते हैं जो कि ये है रिटर्न ऑर्डर और इसको। तो हमारे जो पहले के 3 टेबल थे अब वही दिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बट इसमें ऑपरेशन आप इंटरनली परफॉर्म कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर है आपको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है आपके रिपोर्ट में। ठीक है, अब जैसे अब आपको क्या करना है, किसी दो टेबल को आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, जैसे मैं रिटर्न और इसको कनेक्ट करता हूँ, रिटर्न एंड ऑर्डर को। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, ये एक दूसरे से कनेक्ट ही है। देखो बाय डिफॉल्ट है किससे कनेक्ट है। अब जब आप इसको लेके जाते हो और इसको होवर करते हो तो ये क्या करता है, सिंपली जैसा आपको दिखा रहा है
जैसे आपने होवर किया तो ये आपको हाईलाइट कर रहा है कि आप ऑर्डर आईडी से कनेक्टेड हो। अब आप यहाँ पे होवर करोगे तो आपको दिखाएगा कि ये दोनों किससे कनेक्टेड है। देखिए ये मैं इसको कोलैप्स, यह भी कोलैप्स है, मैं इसको एक्सपांड कर देता हूँ और एक्सपांड इस तरीके से कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे होवर करता हूँ तो देखिए बता रहा है रीज़न, और यहाँ पे जो रीज़न वाली फील्ड है वही है। तो मैं यहाँ पे होवर करने के बाद ये आपको दिखाएगा कि ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। तो इस तरीके से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ओ तो ये फील्ड इससे कनेक्टेड है। कनेक्शन करके क्या होगा कि जो भी आप चेंजेस करोगे तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ज्वाइन परफॉर्म करते हैं। नाउ आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप पढ़ने वाले हो आज, अब वो है लो लेवल सिक्योरिटी। लो लेवल सिक्योरिटी अनदर न्यू टॉपिक, ये हमारा न्यू टॉपिक है, लो लेवल सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं RLS। तो इसका बेसिकली मैं आपको बताऊँ कि ये क्या करता है। तो लो लेवल सिक्योरिटी कैन बी यूज टू रेस्ट्रिक्ट डेटा एक्सेस फॉर अ गिवन यूजर्स। क्या होता है, अब मान के चलो ऐसा हो सकता है कि आपने एक रिपोर्ट दे दी, बट रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीज़ें जो आप सिर्फ यूज़र वाइज, यूज़र स्पेसिफिक यानी रोल वाइज आप दिखा सकते हो कि भाई ओ भाई ये चीज़ आप नहीं दे सकते, ये चीज़ आप नहीं देख सकते। तो आप क्या करोगे, सिक्योरिटी, जैसा आप, मैं इसको अगर आपका रियल लाइफ एग्जांपल दूँ तो ये है, जैसे हम अगर नॉर्मल इंसान है, जैसे हम नॉर्मल है, नॉर्मल और सेलिब्रिटी। तो नॉर्मल में हम क्या होता है, हमको क्या रूल्स होते हैं कि हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, उनको टीवी में देख सकते हैं। हम उनसे डायरेक्टली जाके अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते कि सर हमको आपसे मिलना है, आर यू अवेलेबल। तो ऐसे किसी से भी मिल लेते क्या, नहीं। तो हाँ, बट वो सिक्योरिटी पर्पस नहीं मिलते कि भाई ऐसा कोई रेंडमली नहीं आ सकता। बट हाँ, अगर शाहरुख खान सलमान खान को मिलना है तो वो मिल सकते हैं। तो सिक्योरिटी बेसिकली मैं आपको अगर ये बताऊँ तो हर एक जगह आप देखते होंगे एक सिक्योरिटी पर्पस होता है। सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से जैसे एक रूल्स असाइन होते हैं कि इस पर्टिकुलर यूज़र्स को इतने ही रूल है, वो सिर्फ क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, बस वो नए यूज़र को असाइन नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आप बेसिकली सिक्योरिटी, आपको तो पता ही होगा क्या होता है सिक्योरिटी। तो पावर बीआई में RLS क्या है, जिसको हम फुल फॉर्म है इसका, रो लेवल सिक्योरिटी, हम इसलिए इसका यूज़ करते हैं ताकि ऐसा हो सकता है कि आपका जो भी डेटा, जो भी आप विजुअल्स आप अपीयर करवा रहे हो या जो भी आप डेटा अपीयर करवा रहे हो, सिर्फ वही डेटा दिखना चाहिए, बाकी डेटा आप हाइड करना चाहते हो, तब हम यूज़ करते हैं लो लेवल सिक्योरिटी। अब ये कैसे क्रिएट करते हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है, आपको सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए आपको आना है टेबल में, और आपको आना है यहाँ पे आपको एक चीज़ मिलेगी मॉडलिंग, ठीक है। तो आपको जाना है मॉडलिंग, आप ये अभी आप कहाँ हो, होम में। अब आपको जाना है मॉडलिंग टैब में, और मॉडलिंग में जाते सही आपको दिखेगा मैनेज रोल, ठीक है। आपको सिंपली क्लिक करना है मैनेज रोल में, एंड देन आपको क्लिक करना है ऐड रोल में। ऐड रोल में क्लिक करते सही आपको देखना है कि उस रोल का टाइटल क्या होने वाला है। तो टाइटल आपको क्लिक करना है, एंड देन आपको क्लिक करना है यहाँ पे, उस टाइटल का नाम क्या रहने वाला है, ईस्ट रीजन, ठीक है। तो आप, अब मैं इसमें RLS कैसे लगाने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो ऑर्डर डेटा है मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो शायद मेरा नहीं बनेगा, ठीक है। मैं मतलब मैं इस लो लेवल में, मतलब सिक्योरिटी में मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, जो लो लेवल, रो लेवल, ROW, रो लेवल सिक्योरिटी में क्या सिक्योरिटी डालना चाहता हूँ पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी मैं आता हूँ ऑर्डर टेबल में, और ऑर्डर टेबल में आने के बाद मैं जाता हूँ रीजन में, ठीक है। मैं जाता हूँ रीजन में, रीजन कहाँ है ये। अब रीजन में आपको अभी सारे के सारे रीजन दिखाई दे रहे, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सारे रीजन दिख रहे हैं आपको। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आप ईस्ट का ही रीजन देख पाए, बाकी नहीं देख पाए। कौन सा देख पाए, सिर्फ ऑर्डर टेबल में आप ईस्ट वाला ही फील्ड देख पाए, बाकी ना देख पाए। तो वो अब हम देखेंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको जाना है इस रिपोर्ट व्यू में, एंड देन आपको जाना है मैनेज रोल में। मैनेज रोल में जाते से आपको करना है ऐड में, ऐड में जाके क्लिक करना है उसका नाम, जो भी आप नाम दो। तो मैं जा देता हूँ ईस्ट व्यू करके, मैंने नाम दे दिया उस रोल का। अब आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से टेबल में लगवाना है। तो ऑर्डर टेबल में, ऑर्डर टेबल में आपको लगाना है, एंड देन मैं जाऊँगा ऐड में, और मैं सिंपली यहाँ से भी कर सकता हूँ, और मैं डायरेक्ट क्वेरी भी लिख सकता हूँ। तो मैं दे दूँगा कॉलम, कौन सा कॉलम है वो, ठीक है। तो कॉलम कौन सा है, उस टेबल का। जैसे आपने इस टेबल को सिलेक्ट किया तो उसके अंदर के जो भी कॉलम है वो आपको दिखाई देंगे। तो उस कॉलम का मेरे को क्या चाहिए, रीज़न। वो रीज़न क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू होना चाहिए क्या, ईस्ट,
ठीक है, वो इस्ट होना चाहिए, ठीक है। और ये इसका मतलब क्या है, शो डेटा इफ ऑल ऑफ दिस रूल्स आर ट्रू, तभी दिखाएगा जब ये रीजन, ये जब ट्रू होगा तभी दिखाएगा। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा क्योंकि ये वापस हो जाएगा। एंड देन मैंने इसको सेव किया, ओके। तो देखो क्या लिखा है, सक्सेसफुली अप्लाइड रोल चेंजेस, ठीक है। ये सक्सेसफुल हो गया, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है व्यू रोल, व्यू एज, ठीक है, व्यू एज में जाना है। अभी आप क्या कर रहे हो, नन, नन यानी आप सारा का सारा डेटा दिखाई दे रहा है आपको। अब जैसे ही मैं ईस्ट व्यू में क्लिक करता हूँ तो सिर्फ मेरे को ईस्ट का ही दिखेगा। मैंने ईस्ट व्यू को क्लिक किया एंड देन ओके किया, ठीक है। नाउ अभी आपको दिखा रहा है नाउ व्यूइंग एज ईस्ट व्यू, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे वापस टेबल व्यू में, और देखो सारे के सारे जो आपको दिख रहे व्यू वो ईस्ट दिख रहे हैं, ठीक है। और बाकी के आपको दिखाई नहीं दे रहे, वो ऑटोमेटिक गायब हो गए। क्यों? क्योंकि आप अभी कहाँ हो, ईस्ट व्यू वाले पे, मतलब आप एज अ ईस्ट व्यू रोल से देख रहे हो, ठीक है। जब मैं इसको स्टॉप व्यूइंग करूँगा तो मेरे को वापस वही चीज़ में मैं आ जाऊँगा। तो इस तरीके से ये RLS काम करता है। क्लियर हुआ आपको? ओके, वापस मैं जाता हूँ एंड वापस मैं क्लिक करता हूँ ईस्ट व्यू एंड देन ओके करता हूँ, तो मेरे को एक फ्लैश मैसेज भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नाउ व्यूइंग एज ईस्ट व्यू। एंड देन मैं यहाँ पे जाता हूँ और देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप RLS अपने पावर BI रिपोर्ट में लगा सकते हो। सो आज के लिए इतना ही गाइज, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम इन डेप्थ में जाएंगे कि कैसे RLS का हम यूज़ करते हैं, और अच्छी तरीके से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और मैं आपको आगे लेके जाने वाला हूँ इस टैग क्वेरी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप अलग अलग उसमें रूल्स लगा सकते हो, जैसे आपने SQL में लगाते हो तो उस तरीके से आप बेसिकली आप क्वेरी लिखने वाले हो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, और इसका थोड़ा और हम देखेंगे RLS के बारे में भी, ओके। तो गाइस बने रहिए, बहुत ही बढ़िया प्लेलिस्ट आने वाली है पावर BI की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सी या, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।